ठीक है, मैं बात करो। बताओ एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। यार गर्दन उतारो यार। उतारो गर्दन। उतारो गर्दन। मजाक कर रहे थे, सीरियस हो। बाबा जी सही जिसे कहते हैं ना तुना तुन रांट किस्म की वीडियो है ये। रांट RANT रांट। कान का ऑपरेशन, अंकल को बवासीर है क्या? अच्छा खैर, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आती कि ये टीवी वाले क्या करते हैं, एक खूबसूरत सी जनानी बिठा देते हैं जिसको पता शता कोई नहीं होता। मतलब मैंने अक्सर और बेशतर देखा, कुछ को तो खैर आइडिया होता है, ज़्यादातर को कोई नहीं होता। वो अपनी तरफ से जो मर्जी पूछ लें, उनका क्या है। वो क्रिकेट के नाम के ऊपर बेशक पूछ लें कि शान की बिरयानी मसाले में ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनती है या नहीं। ऐसे रहे और पाकिस्तान को दोस्तों लग जाएगी बहुत बड़ी चपत, या यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लग जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आगे की अपनी सीरीज़ करवाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए कुछ साल पहले रमीज़ राजा जब चेयरमैन हुआ करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने तो खुद ही कहा था कि ICC की रेवेन्यू से, और वो रेवेन्यू भी इंडिया की वर्सेस से जनरेट होती है, उसकी रेवेन्यू से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। और अगर ICC ने भी अपनी रेवेन्यू देनी बंद कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो 6 महीने के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खल्लास हो जाएगा। ये रमीज़ राजा ने कहा था। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उनके पैसों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना ज़्यादा डिपेंड करता है, चाहे एशिया कप हो गया, चाहे ICC का टूर्नामेंट होगा। और उसमें भी आपको ये भी पता है कि मेजर रेवेन्यू जो है वो इंडिया लेकर आता है। थोड़ा शायद हेट साउंड करूं, लेकिन वैसे इंडिया पे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन वहाँ जाके ना पता नहीं इंडियंस पे बहुत गुस्सा आता है। दुबई में जाके ना अच्छा नहीं, अजीब सा ही गुस्सा आता है वहाँ पर कि ना ये इनके गाने क्यों चल रहे हैं, इनकी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, वहाँ पे जाके अजीब सा होता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जो वाकई अब पाकिस्तान से मोहब्बत करना चाहते हैं ना, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मेरा भी शायद ये इशू होगा। अगर मुझे यहाँ पे थोड़े अच्छे पैसे मिलना शुरू हो जाए ना, तो मैं कभी नहीं जाऊँगी। हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, पैसों का प्रॉब्लम है कि हमारी मेहनत के मुताबिक हमें पैसे नहीं मिल रहे। सिर्फ ये प्रॉब्लम। आमिर भी कह रहे हैं कि IPL खेलने का मौका मिला तो मैं डेफिनेटली जाके खेलूंगा। तो बस यही प्रॉब्लम है कि जी आपको पैसे आपकी मेहनत के मुताबिक मिल जाए ना, तो आप मेरे ख्याल है पाकिस्तान वुमेन एम्पावरमेंट है हमारे मुल्क में। कुछ भी नहीं हुआ, देख लें सर। चले अभी PSL चल रहा है, तो उसमें बड़े कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट लिए हैं। तो मैंने ब्रेक के बाद अगर मेहमानों से अगर मैं आपको एक दो गेंदे करके दिखाऊं तो सर करा लें, जल्दी से दिखा दे, फिर मैं ब्रेक पे सर जी यहाँ बैठे हाँ कर दें। बैठ के खड़े होके बल्कि बैठे रहे, खड़े ही हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं। चले यार ये किसी भी तरह। अच्छा असल में पता क्या है, ये है, ये जो है ठीक है, ये ग्रिप है स्पिनर की। अच्छा राशिद भाई ये स्पिनर की है, बिल्कुल सही है। ये ग्रिप स्पिनर की है ना। राशिद भाई आंखें बंद कर लें। नहीं भाई आगे हो जाए, लगता है ये जो ग्रिप है ना, ये स्पिनर की है, जिसके हाथ में वो तो फास्ट बॉलर तो नजर ही नहीं आ रहा। सर मैं इसमें आपसे ब्रेक में मजीद टिप्स लेता हूं सर, ताकि आप तनवीर भाई को बता सकें। ये बंदे ते टुरे जांदे, रक्षा बच जांदा उनदे विच। जब तुसी अपने ते आंदे हो फिर पंजाबी दी गल करते हो। अब ये इमाद वसीम वाला, जो इमाद वसीम की स्टेटमेंट नहीं सुनी ना आप लोगों ने, मैं बताता हूँ ना यार। इमाद वसीम से वो ये सिकंदर रज़ा को लेकर सवाल हुआ एंड ऑल दैट, और क्या मैं कहता हूँ खूबसूरत किस्म का इमाद वसीम साहब ने जवाब दिया। ये वही बात है कि इमाद वसीम ने ना, वो बंदा जो डॉक्टर बन गया था ना और नमूनिया वार दिया था किसी में, इसने वो वाला काम किया। पहले ज़रा इमाद वसीम की स्टेटमेंट आपको सुना देता हूँ, उसके बाद ज़रा तिया पांचा करते हैं अपने टिपिकल स्टाइल में। इमाद वसीम कहता है जी कि पैसा हर चीज़ कर लेता है भाई, पैसा आपसे सारे काम करवा लेता है, आपको एज ए प्लेयर पैसे मिल रहे हैं। सिकंदर रज़ा न्यूक्लियस है इस सारी बात का, ज़हन में रखना। आपको पैसे मिल रहे हो तो आप भाई ठीक ठाक किस्म का ट्रैवल भी कर लेते हैं, ठीक है, आप बैक टू बैक मैचेस भी खेल लेते हैं, एक लीग से दूसरी लीग में भी चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी कर लेते हैं। मैंने भी 24 घंटे, यहाँ पर इमाद वसीम ने नमूनिया बाढ़ा है, यानी कि अपना आप बाढ़ा है। मैंने भी 24 घंटे की ट्रैवलिंग की हुई है, और 24 घंटे की ट्रैवलिंग करके बात है। मोहसिन साहब को मैंने भी मना किया हुआ था कि यार, एक तो वाकई फैमिली का बड़ा मसला था, एक इशू था, लेकिन इसके अलावा इन्हें मैंने ही मना किया था। मैंने कहा यार देखे, मैं तो 5 साल फुटबॉल बना रहा हूँ, पंचिंग बैग बना रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता कि एक अच्छा माहौल है। हमारी कोशिश रही है सारी जिंदगी कि दोस्त उसके ऊपर कई आए, उनका यही काम होता है, बेचारे अपने दिल के मोहसिन साहब फोड़ते रहते हैं, घर से कोई पूछता नहीं है, तो कोई बात नहीं। रिपोर्टर ने जो है वो सैम बिलिंग से सवाल किया था, इधर मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ कि IPL वर्सेस PSL कौन सी लीग ज्यादा बेहतर है? IPL बेहतर है, आपको नजर आ रहा है मौजूदा। अभी आप देख लें, IPL को भी देख लें और PSL को भी देख लें, आपको नजर आ रहा है कि कौन सी बेहतर है, कौन सी क्या है, वजह क्या है। इसकी हमें रूट काज ढूंढनी चाहिए कि वजह क्या है।
कि हमारी आवाम स्टेडियम में नहीं आ रही, लोग नहीं आ रहे मैच देखने के लिए। आईपीएल में आपको पता है एक नाम का मैच कितना होता है? 8 से 9 लाख इंडियन रुपीज़ में होता है। अच्छा। जो पाकिस्तान में 18 से 19 लाख बनता है। आप फ़र्क देख लें, कहाँ आप उनको बाहर सही करने वाला एडर दे रहे हैं, कहाँ इंडियन प्रीमियर ने अपना खेल दिखाया, उसने बजाई नहीं है, इसको बजाना ना कहें, उसने अपना खेल दिखाया दयानतदारी से और ईमानदारी से। सही। क्योंकि वो जिस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं ना, इस वक्त हकूक़ुल इबाद और खिलाफत राशिदा का कानून यूरोप में है, अमेरिका में है, पाकिस्तान में नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम पाकिस्तानी उछल है, अपनी कुटाई का, अपनी घुसाई का जो है वो जश्न मना रहे दुनिया में। अगर कोई एक कौम ऐसी है जो पिटने के बाद नाचती है वो पाकिस्तानी पाकिस्तान के छोड़ू काम कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्रीड। देखिए बात यह भाईजान, लोग प्लेयरों पे क्रिटिसाइज करते हैं, लोग विराट रोहित को या पाकिस्तान की क्रिकेट पे टांटा करते हैं या बाबर बाबर को पकड़ लेते हैं। हम जो है जैसे मोहसिन साहब ने कहा कि मेरिट पे बात करते हैं और आपको इंशाल्लाह, देखिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको एनालिसिस चाहिए, आपको इन डेप्थ चाहिए, आपको प्रेडिक्शन चाहिए, वो सिर्फ मोहसिन 2.0 पर ही मिलेगी, बाकी तो बड़ा मुश्किल है। बाकी आप देख लें, आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच, आप दोस्तों का प्यार है और ये हमें हमेशा याद रहता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर यूज किया जा सकता है किसी आर्मी की तरफ से कि उनके घरों के छतों पर जो है आप एयर डिफेंस सिस्टम लगाओगे, जानबूझकर लगाने के लिए तो पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है भैया। आप किसी भी खुले खेत में जैसे पाकिस्तानी हगते हैं खेतों में, वैसे ही आप कहीं पे भी एयर डिफेंस सिस्टम लगा के साइड में हगा करो, वहां से एयर डिफेंस सिस्टम चलाया करो। काम तो वैसा ही नहीं करना है, एयर डिफेंस सिस्टम तो वैसा ही लंगड़ा है भाई भैया जब वो एयर डिफेंस सिस्टम हिट होता है तो फिर भाई जो घर में होगा उसका तो सत्यानाश हो गया। अब जब सत्यानाश हो तो गया तो फिर तो पाकिस्तानी आर्मी को गुस्सा नहीं, उनको कंटेंट मिल गया। और दुनिया को बोलते हैं देखो भैया सिविलियन मारे हैं, अब सिविलियन सर पे एयर डिफेंस सिस्टम लेके घूम रहा है तो भैया बरामोस तो पड़ेगा ही तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे सर पे जो है एयर स्ट्राइक तो पड़ेगी। अब जब एयर स्ट्राइक पड़ेगी तो पाकिस्तान, उन्होंने इंसाफ की बात की, उन्होंने सीनियर सीनियरिटी बताई, उन्होंने एक्चुअल फिगर बताई, उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि ये मसला है। हार्दिक पांड्या के बारे में क्या कहेंगे? वो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर। मान ले मैं इसका तो मैं एक एक करके सारे बॉलर उनके कह दूंगा। और बॉलिंग के लिहाज से देखें ना, पाकिस्तान आज भी आ गया, लेकिन वजह क्या, हम खिलाई जा रहे हैं, नीचे को ऊपर नहीं ना आने देते। जो इतनी अगर हमारी अच्छी बॉलिंग है तो इंटरनेशनली हमने 16 मैचेस खेले हैं साल 2025 में, सिर्फ 3 जीते हैं, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी आई है, बायलैटरल सीरीज भी आई है। इतनी अच्छी बॉलिंग है तो क्या कर रही है हमारी बॉलिंग? उसने ये कहा है कि मैं आईपीएल को प्रेफर करूंगा, अगर मुझे पाकिस्तान में पीएसएल या आईपीएल में से दोनों में से कहा जाए तो उसने यही कहा कि मैं आईपीएल प्रेफर करूंगा। बहुत से पाकिस्तानी कह रहे हैं मुहिबुल वतनी तो ना हुई कि पैसे की खातिर वो उधर चले जाएंगे। तो जो खेल रहे हैं वो भी पैसे की खातिर खेल रहे हैं। इनके तरह पीछे जाके देखेंगे इनके पास प्रॉपर्टियां कितनी हैं, कितनी जमीनें ली हुई हैं, कितना किसने क्या कुछ बनाया हुआ है। मुल्क के लिए कौन खेल रहा है? मुल्क के लिए कोई भी नहीं खेल रहा, कोई मेरा दिमाग फट रहा है पीएसएल का इस टाइम के ऊपर फाइनल चल रहा है और मेरा दिमाग अभी से फट रहा है क्योंकि इससे ज्यादा घटिया पीएसएल का फाइनल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पिछला पीएसएल का फाइनल मैं स्टेडियम में जाकर देखा था, उसके अंदर कोई सिंगिंग वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैच ठीक ठाक हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो पीएसएल का फाइनल हो रहा है, लख दी लानत, जैसे क्या फाइनल करवा रहे हो तुम लोगों ने क्रिकेट की मुंह भेद करके रखी है, पीएसएल की मां भेद करके रखी है। अच्छी खासी पीएसएल चलते मैच के अंदर तुम लोगों ने 2-2 टके के 150-150 रुपए वाले रोड पे बैठे तबला बजाने वाले सिंगर्स को लाकर पेश करते जिसका कोई नामो निशान नहीं है। मुझे कसम उठवा लो, ये जो पीएसएल फाइनल के अंदर सिंगर्स आए हैं ना, मैंने इनका नाम अपनी जिंदगी में नहीं सुना। ये क्या कर रहे हैं? ये कहां से उठकर तुम लोग, बजट खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए क्या? ये तुम लोगों ने क्या किया भाई? मेरे दिमाग फट रहा है, मैं टीवी की आवाज बंद करके बैठा हूं भाई ये क्या देख रहा हूं मैं। ये पीएसएल का फाइनल हो रहा है और फाइनल के अंदर सिंगर्स कौन आ रहे हैं यार? मुझे ईमानदारी से बताना, जितने लोग देख रहे हो, चाहे पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से, कभी इन सिंगर्स को आपने देखा है? एक कोई है रिजवान अली पराचा। रिजवान अली पराचा कौन है? किसी को नहीं पता। हुसैन मिर्जा पता नहीं कौन है, किसी को नहीं पता। ये कहां से सिंगर ढूंढ के लाए हो? अबे भाई ये पाकिस्तान सुपर लीग है या पाकिस्तान इंसल्ट लीग है, समझ में नहीं आ रहा। प्लेयर ऑफ द मैच को हेयर कट डायर दिया जा रहा है 35-36 हजार का, कोई शर्मो हया नहीं है। क्राउड खाली पड़ा है। उधर आईपीएल को छोड़ो, नेपाल लीग की बात करो तो नेपाल की लीग में भी क्राउड इतना आया हुआ है, लोग सोच रहे हैं कि जो सिगरेट पिया है उसका फिल्टर कहां फेंके, जगह नहीं है, इतने भीड़ है। जो कोल्ड ड्रिंक का जो बोतल हमने पिया है वो बोतल हम कहां फेंके हैं? डस्टबिन नजर नहीं आ रहा क्योंकि लोगों की भीड़ ही इतनी है।
छालियां खा रहे हैं, वो छालियों का जो छिलके निकल रहे हैं वो कहां फेंके। इतनी भीड़ है एनपीएल में, नेपाल की बात कर रहा हूं, पीएसएल को तो छोड़ो ही, पीएसएल की तो बात ही मत करो हैं भाई। हमारी देखे 2015 में शुरू हुई थी, आज देखें वहाँ पे ही है। आप टॉप 10 की बात करें, टॉप 5 में भी नहीं मारी, टॉप 10 में भी नहीं है।